अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम लड़ाई में जाए बगैर, कॉन्फ्लिक्ट में जाए बगैर, गुस्से में आए बगैर किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं और अपने मामलात को बेहतर तौर पे सेट कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे एंड पे पूछ सकते हैं। कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी जो शायद आपको आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को मैनेज करने में मदद कर सकें। बेसिकली व्यूअर्स, हमें लगता ये है कि जो लड़ाई है या कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो डिसएग्रीमेंट है, दूसरों से हमारा इख्तलाफ हो जाना या किसी और का हमारे से इख्तलाफ होना, दिस इज समथिंग अननेचुरल। जबकि टेलिंग यू द ट्रूथ के डिसएग्रीमेंट हो जाना, किसी के साथ इख्तलाफ हो जाना, आपका किसी से इख्तलाफ हो या किसी का आपसे इख्तलाफ हो जाए, दिस इज समथिंग वेरी वेरी नेचुरल। ये एक बड़ा ही फितरी सा अमल है। और इख्तलाफ होने से खुदा ना खास्ता ये नहीं होता कि रिलेशनशिप खत्म हो जाता है या कोई ऐसा मसला हो जाता है कि दोबारा एक दूसरे से बात नहीं की जा सकती। सो इख्तलाफ होना बहुत ही एक नेचुरल और फितरी अमल है। इससे घबराने की बजाय इसको मैनेज करने के बारे में जो इंसान को सोचना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता लेट्स से कि अगर आपका कहीं पे इख्तलाफ हो जाता है या आप में से कोई इंसान ये कहता है कि उसका कभी कोई इख्तलाफ ही नहीं हुआ किसी से, हमेशा वो बड़े पुरसकून जो है अंदाज में अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप्स में रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा गिविंग एंड के ऊपर है। उसने कभी भी जो है वो डिस्कशंस नहीं की या कभी भी उसने डेयर ही नहीं किया कि वो किसी से इख्तलाफ करे। वो दूसरों की हाँ में मिलाता है और वो इस तरह से अपने मामलात को जो है निपटाता है। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट किस्म के जो लोग, दूसरी और किस्म के लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनका इख्तलाफ छोटी छोटी बातों के ऊपर, फौरन एक छोटी सी बात होती है और फौरन उनका एक ऐसा रिएक्शन सामने आता है कि जैसे जी अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो इस बात के ऊपर तुले रहते हैं कि उनकी बात जो है वो मानी जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों में थोड़ा सा टॉलरेंस का लेवल जो होता है वो कम होता है और वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बात को जो है वो सही माना जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए। सो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक होता है, उनके साथ हमें रहना होता है, अपने ताल्लुकात को निभाना होता है। हम किस तरह से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आए बगैर जो है या लड़े बगैर या एक दूसरे से गुस्सा किए बगैर अपने मामलात को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपसे आज ज़रूर शेयर करूंगी। सबसे पहले जो है कोशिश ये करें कि जब भी कभी कोई इख्तलाफ हो, कोई ऐसा मामला जो कि आपको लगे कि आपके साथ आपको फेस करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा अगले थोड़े दिनों में या अगले चंद घंटों में, या कोई बात हुई है ऑलरेडी घर के ऊपर, उसको आपको मैनेज करना है, तो कोशिश ये करें कि बात करने से पहले अपने आप को रीफ्रेम करें। रीफ्रेम करने का मतलब ये है कि वो जो बात आपने किसी इंसान से कहनी है उसको पहले से अपने दिमाग में प्लान कर लें, उसके लिए मुनासिब लफ्ज ढूंढ लें कि आपने किस तरह से उसको जो है वो बात करनी है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ। अक्सर औरतों को जो है वो बहुत बुरा लगता है कि जब उनके हस्बैंड जो होते हैं वो दूसरे लोगों के सामने उनकी मजाक में थोड़ा सा जो है वो यानी मजाक के तौर पे उनकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको मजाक में लेके आते हैं। अक्सर औरतें उनको ये बहुत ज्यादा बुरी चीज जो है वो लग रही होती है। तो वो खातून जिसको इस तरह का मसला आ रहा हो या आपको इस तरह का अगर कोई मसला आ रहा है कि मजाक में भी आपके लिए इस तरह की बात या ऐसा कोई लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, आप उसको रीफ्रेम इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने उस दोस्त को, पार्टनर को जिसके साथ भी आपका इख्तलाफ हुआ है, या तो आप उसको डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि आप बहुत ही बुरे तरीके से इस तरह से, ये क्या तरीका हुआ कि आप मुझे दूसरों के सामने इंसल्ट कर रहे थे, मुझे इस तरह से बात कर रहे थे। ये भी एक तरीका हो सकता है जो कि इख्तलाफ को बढ़ा सकता है और लड़ाई जो है वो हो सकती है। उसके अलावा एक दूसरा तरीका जो बेहतर तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बड़े आराम से कहें कि यस आई नो कि आपको मजाक करना जो है वो अच्छा लगता है, आप अपने दोस्तों के साथ मजाक भी करते हैं, लेकिन आप जो खास तौर पे मुझे पॉइंट बना के मजाक कर रहे होते हैं तो वो मुझे हर्ट करता है या वो मुझे बुरा लगता है। तो काइंडली अगर आप इसको अवॉइड कर सकें या इसको छोड़ सकें तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे उससे ह्यूमिलिएशन फील होती है, हर्ट होता है, बुरा लगता है। अगर आप इस तरह से रीफ्रेम करके अपने पैगाम को दूसरे तक पहुंचा दें तो उससे बहुत बेहतर ये होगा कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बच सकता है और आप ज्यादा बेहतर तौर पे कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से कोशिश ये करें कि अज्यूम ना करें। हम अपने ताल्लुकात में हर चीज को अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। नेवर अज्यूम। आप बहुत बेहतर जो चीज कर सकते हैं वो ये कि अगले बंदे से पूछ लें कि अच्छा उसको क्या चीज बॉदर कर रही है, क्या चीज जो है वो परेशान कर रही है,
क्या चीज उसको चाहिए या वो क्या आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पूछ लेना जो है बहुत सारे मामलात को जो है तय कर देता है, बजाय इसके कि आप खुद से जो है वो कहानियां घड़ना शुरू हो जाएं और खुद से एज्यूम करना शुरू हो जाएं कि अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह से वो आपके बारे में सोच रहा है। शायद वो हो सकता है आप नेगेटिव सोचें और उस इंसान के जहन में कोई आपके बारे में पॉजिटिव चीज जो है वो चल रही हो। इसी तरह से कोशिश ये करें कि हमेशा जैसे हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे पता है वो अगला बंदा जो है मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो मुझसे क्या बात जो है शेयर नहीं करना चाह रहा, या अगले बंदे को हमसे पता चल जाए कि मेरे दिल में क्या चीज चल रही है, तो उसको मेरे बगैर कहे ही पता चल जाए। ऑनेस्टली अगला बंदा भी जो होता है ना बिल्कुल आपकी और मेरी तरह का इंसान होता है, वो कोई फरिश्ता और खुदा थोड़े ही है कि हमारे दिल के अंदर घुसेगा और उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो है वो हमारे दिल में क्या बात चल रही है। सो इसलिए बहुत बेहतर ये होता है कि आप अगर आपके दिल में कोई बात है जो आप अगले बंदे को बताना चाहते हैं, कोई नाराजगी है, कोई इख्तलाफ है, तो उसको बहुत मुनासिब लफ्जों के साथ जो इसको शेयर करें। और आपकी अगर कोई एक्सपेक्टेशन भी है, क्योंकि अक्सर लोगों की एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो रिलेशनशिप्स खराब होते हैं और जो है तनाव रिलेशनशिप में जो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो कोशिश ये करें कि आपके दिल में जो बात है, जो एक्सपेक्टेशन है अगले बंदे से, जो गिला शिकवा है, उसको मुनासिब अल्फाज में उस बंदे से बयान करें ताकि वो आपको सही तौर पे जवाब दे सके और आपकी एक्सपेक्टेशन को जो है पूरा कर सके। समटाइम्स हम किसी की बात से जो वो हर्ट हो रहे होते हैं, मगर हम अंदर ही अंदर उसको दबाए रखते हैं कि इसको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं इससे हर्ट हो रहा हूँ। नहीं पता चलता, समटाइम्स पता चल जाता है और मोस्टली नहीं पता चलता। बहुत बेहतर ये होता है कि वो बात जो आपको हर्ट कर रही हो काइंडली उसको लफ्ज दें, उसको बयान करें ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो मजबूत हो सके और आपकी जो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर जो है हो सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि हम सब जो हैं सुनते तो हैं दूसरों की बातें, मगर हम सिर्फ इसलिए सुन रहे होते हैं दूसरों की बातें या उनके गिले शिकवे कि हम उनको जवाब दे सकें फौरन। यानी कोई बंदा अगर हमसे बात करे हम तैयार होते हैं कि इसको हमने फौरन जवाब देना है। प्लीज अपने प्यारों की बातों को, अपने कोलीग्स की बातों को, अपने दोस्तों की बातों को, पार्टनर की बातों को, फैमिली की बातों को गौर से सुनिए और इसलिए मत सुनिए कि बस आपने उनको जवाब देना है। उनको सुनने की नीयत से सुने कि आपने उनको सुनना है, आपने उनको तवज्जो देनी है, आपने उनको अटेंड करना है। बिकॉज जब आप उनको गौर से सुन रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे, तो उनका आधे से ज्यादा गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाएगा। और अगर आप बीच बीच में फटाफट उनको जवाब देना शुरू करेंगे तो उससे आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब होगा और अगले बंदा अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल, यानी आपका ये जेस्चर उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है कि उसको सुना नहीं जा रहा और बस आप जवाब पे जवाब देते जा रहे हैं। तो सुनने की थोड़ी सी आदत जो है डालने से रिलेशनशिप में बहुत सारे तनाव, डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब कभी आपने किसी से डिसएग्रीमेंट करना हो, यानी आप नहीं कन्विंस हो रहे उसकी बात से, तो ऑनेस्टली सिर्फ जो है आप अगर सिर्फ ये वाली एक स्टेटमेंट जो है उस इंसान को दे दे तो आपका बहुत सारा मामला जो है वो हल हो सकता है। वो स्टेटमेंट ये है, यस यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं, बट मेरे ख्याल में अगर इस चीज को इस तरह से कर लिया जाए, लेकिन मेरा इस चीज के बारे में व्यू इस तरह से है। अगले बंदे को एक्सेप्ट कर लिए कि वो भी ठीक कह रहा है कहीं ना कहीं, और आप अपना व्यू भी जब देंगे तो अगला बंदा उसको कहीं ना कहीं मार्जिन दे के उसके बारे में सोचना जरूर शुरू करता है। सो ये इस तरह से अगर आप अपना डिसएग्रीमेंट दूसरे बंदे से शेयर करेंगे तो मार्जिन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है अगले बंदे के दिमाग के अंदर। इसी तरह से कोशिश ये करें कि वल्नरेबल रहेंगे, यानी अपनी जो गलतियां हैं आपकी, जो आपकी थोड़ी थोड़ी सी बुराइयां हैं, जो आपके अंदर थोड़ी सी कमियां कमजोरियां हैं, वो अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ आप अपना रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जहां आप सेफ फील करते हैं, उनके साथ शेयर करते रहें कि अच्छा आपकी ये कमजोरी है, यहाँ पे आपको उसकी हेल्प की जरूरत है, यहाँ पे आपको उसकी गाइडेंस की जरूरत है। समटाइम्स ये वो लम्हा है जहां आप कमजोर पड़ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी अपनी वल्नरेबिलिटीज जो है अगले बंदे को बताते रहें ताकि उसका ट्रस्ट आपके ऊपर भी डेवलप हो सके कि आप उसको इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो और आप अपनी कमियां और कमजोरियां भी उस इंसान के साथ जो इसी तरह से शेयर कर रहे होते हैं। कोशिश ये कीजिए कि हमेशा ये देखा गया, और ये क्लिनिक पे भी जब लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग जो इस चीज को रिपोर्ट करते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट मूवमेंट्स में जब हस्बैंड और वाइफ खासतौर पे एक दूसरे के साथ होते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट मूवमेंट्स में एक दूसरे को इंसल्ट कर दिया जाता है, और इंसल्ट भी, टॉन्ट भी मारा जाता है और इंसल्ट भी किया जाता है। इस चीज को अवॉइड कीजिए, अपने प्राइवेट मूवमेंट में होने वाली चीजों को वहीं पे खत्म कीजिए। बाद में ड्यूरिंग योर प्राइवेट मूवमेंट्स कभी कोई ऐसा टॉन्ट वाला जो बात जो है वो ना करें, कोई पुराना गिला मत कीजिए, और ना ही उसके बाद जो प्राइवेट मूवमेंट्स में जो चीजें आपकी हुई हैं उसके बारे में कोई टॉन्ट कीजिए, बिकॉज दूसरा बंदा इसको डिसरिस्पेक्टफुल समझता है।
इंसल्ट समझता है और वो फिर बात उसके दिल के अंदर रह जाती है। खास तौर पे जो प्राइवेट मोमेंट में होने वाली बात है, टॉन्ट है, गिला है, वो हमेशा रहता है, वो नहीं दूर होता। सो काइंडली कोशिश करें कि अपने खास मोमेंट को खास ही रहने दें, गिले शिकवे बात के लिए जो है वो रखें। इसी तरह से हम्बल रहिए अपने प्यारों के साथ, यानी इट्स फाइन टू बी रॉन्ग। कभी हम गलत हो सकते हैं, हम अकेले कुल नहीं हैं, हम ऐसे इंसान तो नहीं है जो कि गलती नहीं कर सकते या हम गलत नहीं हो सकते। समटाइम्स अपनी गलतियों को मान लेना आपको बड़ा कर देता है दूसरों की नजरों में भी, और फिर आप बहुत खुद ही अपने अंदर ही अंदर कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट जो है वो फील करते हैं। कोशिश करें कि कभी कभार ये हम्बलनेस दिखाएं कि आप भी अगले बंदे से कह सकें कि यस मैं यहाँ पे गलत हूँ, ये मेरी गलती, मुझे समझ आ गया कि यस आई एम रॉन्ग एट दिस पॉइंट, मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये बहुत सारी चीजों को जो है वो बचा देता है, आपके रिलेशनशिप को मजबूत जो है वो करना शुरू हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सेव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी लड़ाई झगड़े को खत्म करने की जो की है सबसे बेहतरीन, वो है कम्युनिकेशन। जितनी ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन आपकी एक दूसरे के साथ होगी, जितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल आप एक दूसरे की तरफ होंगे, जितना ज्यादा आप शेयरिंग एक दूसरे से करेंगे, रिलेशनशिप उतने ही बेहतर होंगे, गलतफहमियां उतनी ही जल्दी दूर हो जाएंगी और ट्रस्ट उतना ही ज्यादा जो है वो बिल्ड करेगा। सो काइंडली कोशिश कीजिए कि आप अपने रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन का चैनल हमेशा ओपन रखें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम दिलों में रखते हैं, हम समझते हैं कि दूसरों को हमारे बगैर कहे समझ आ जानी चाहिए, या उनको जो है उनको पता होना चाहिए कि हमें ये चाहिए। प्लीज से इट, अपने जुबान से इसको बयान कीजिए, लफ्ज दीजिए अपनी सोच को, अपने गिलों शिकवों को, और जो कुछ भी आप अगले बंदे से शेयर करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कीजिए। बड़े से बड़ा इख्तलाफ जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, लड़ाई जो है, वो बातचीत करने से खत्म हो जाती है। ये थे आज की कुछ टिप्स जो कि मैं समझती हूँ कि अगर आप अपनी मैरिटल लाइफ को सेव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को सेव करने के लिए, अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो श्योरली आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व होंगे, रिलेशनशिप्स को बेहतर होंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको काम आएंगे आपके रिलेशनशिप्स को सेव करने में। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट थर्सडे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी थोड़ी सी एफर्ट्स जो है आपकी जिंदगी को कुछ किसी हद तक कंफर्ट जो है वो कर सकेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।